अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सब अच्छे हैं? अल्लाह से उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक हो। बहुत दिनों के बाद मैं कोई वीलॉग बना रही हूँ और तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों से शेयर भी करूँ, कुछ चीज़ों पे, कुछ टॉपिक पे बात भी करूँ। और ख़ैर से आपको जैसे पता है कि सर्दियाँ आ रही हैं तो मुझे था कि मैं आज ज़रा कपड़े भी ऑर्गेनाइज़ करूँ। आज हम भी घर पे हैं तो वो फिर मुझे घर के कामों में बहुत हेल्प कर देते हैं, जिनकी वजह से मैं बाकी मामलात अपने सॉर्ट आउट कर लेती हूँ। और जो आप देख रहे हैं ये मैंने वेट लॉस कॉफ़ी मंगवाई थी, तो इसके रिज़ल्ट मैं इंशाल्लाह किसी और दिन शेयर करूँगी और एक वीडियो स्पेशली वेट लॉस पे बनाऊँगी कि अब तक जो मैंने 10 से 11 किलो वेट कम किया है, कैसे किया है। आजकल की मेरी मॉर्निंग की रूटीन यही है, बस मैं उठती हूँ सुबह अर्ली मॉर्निंग, बच्चे जैसे स्कूल जाते हैं तो मैं उसके बाद अपनी मेडिसिन लेके थायराइड की मैं सो जाती। फिर उसके बाद मैं उठती, कॉफ़ी का कप पकड़ा, फिर नाश्ते की तैयारी वगैरह कर ली। तो आज हम घर पे थे, ऑफिस का काम कर रहे थे, मैंने कहा तब तक अपनी कॉफ़ी शॉफ़ी पी लेती हूँ। तो जी फिर हम लोगों ने नाश्ता वाश्ता किया, गंद इतना मच गया था तो उन्होंने बोला तुम अपने बाकी मामलात कर लो, क्योंकि आज हम लोगों का डे था कि हम लोगों ने कपड़े असेंबल करने हैं जितने भी सर्दियों वाले हैं और गर्मियों को उठा के वापस रखना है। तो नाश्ता के बाद, क्योंकि मेड मेरी नहीं आई थी, आज हमने ही सारे मेरे साथ क्लीनिंग में हेल्प कराई। बच्चों ने अपने शूज़ वूज़ ऑर्गेनाइज़ किए, मैंने बाकी कपड़े शपड़े निकाल के जितने भी सेट सूट करने थे वो किए। और मुझे दूसरा था कि मैं कुछ टॉपिक पे बात भी करूं, क्योंकि नेगेटिविटी पे मैंने बात करनी थी कि नेगेटिव लोगों से आपने कैसे दूर रहना है। मेरे में एक प्रॉब्लम था कि मैं कॉप नहीं कर पाती थी नेगेटिव लोगों के साथ। ऐसे शायद जब आप खुद नेगेटिव नहीं होते ना, तो आप उन और दूसरे जो अगर कोई नेगेटिव है ना, तो वो चीज़ आपसे हज़म नहीं होती, क्योंकि जब आप किसी से सिंसियर रहते हो तो आपको भी होता है कि अगला बंदा भी आपके साथ सिंसियर हो, ठीक है। तो मेरे साथ बहुत बड़ा एक इशू ये था कि जब आप में आपकी गलती नहीं होती ना, तो फिर बंदे को ज़्यादा फील होता है। कुछ लोगों को मैंने देखा है जो हमेशा नेगेटिव पीपल होते हैं, दो बंदों को लड़वा के आपके साथ भी ठीक रहेंगे, उसके साथ भी ठीक रहेंगे, आपको उसके ख़िलाफ़ कर देंगे, उस दूसरे बंदे को आपके ख़िलाफ़ कर देंगे, लेकिन आप दोनों के साथ ठीक रहेंगे। तो ये चीज़ ना मुझे बहुत ज़्यादा बॉदर करती थी, बहुत ज़्यादा फ़ील करती थी कि यार ये क्या बकवास है, ये क्या चीज़ है। शायद मेरे नेचर में ये था कि मैं हर एक के हाँ में हाँ नहीं मिला सकती, मुझसे खुशामद नहीं होती। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और हज़रत अली का भी कॉल है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको सभी पसंद हो, आप सबको आप पसंद हो, आप सबको अच्छे लगते हो, आपको किसी में नुक्स नज़र नहीं आता। तो कहते इससे बड़ा मुनाफिक कौन हो सकता है। तो ये किसी स्पेसिफ़िक बंदे को टारगेट नहीं कर रही, ये मैं बहुत लोगों से मिलती हूँ बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट, ठीक है, एज अ फिटनेस ट्रेनर। मैंने अपनी लाइफ में जितने अपने स्टूडेंट्स को देखा या अपने क्लाइंट्स को देखा, तो वो स्टूडेंट या क्लाइंट बाद में होते हैं मेरे लिए और फ्रेंड्स बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो अक्सर उनकी चीज़ें मुझसे शेयर करना कि हमारे घरों में ये हुआ, हमारे घर में ये हुआ और ये मसले मसाइल हैं, इस तरह की बातें हैं। तो ये चीज़ें ना बहुत बुरी लगती हैं, बहुत फ़ील करते, बंदा बाज़ का डिप्रेशन में चला जाता है। जिस एक टाइम था कि एक फ़ेज़ पे मैं भी चली गई थी, क्योंकि जब वही बात आती है ना कि जो हमेशा सच्चा इंसान होता है ना, वो क्रिटिसिज्म का ज़्यादा शिकार होता है, क्योंकि हर कोई उसको, वो लोग समझते हैं कि शायद ये नेगेटिव है या ये रूड है। वो रूड नहीं होता, वो नेगेटिव नहीं होता। हाँ, उसको हर चीज़ में बिला वजह हाँ में हाँ नहीं मिलानी आती या बिला वजह खुशामद नहीं करनी आती। तो मेरे साथ भी ये काम था कि जो चीज़ मुझे सही लगती थी, जो चीज़ बुरी लगती थी मैं मुंह पे कह देती थी। मेरे साथ बहुत बड़ा एक मसला ये था कि मेरे से पीठ पीछे कभी वार नहीं होते थे। देन आई स्टार्ट एंड रियलाइजिंग कि यार ये दुनिया मुनाफिकत की है, इनके साथ इनके तरीके से ही चलो। बट मुझसे वो भी नहीं होता था कि इनके साथ इनके तरीके से चलो, क्योंकि मुझे बुरा फ़ील होता था कि जो चीज़ मेरे साथ गलत हो रही तो मैं किसी और के साथ गलत क्यों करूं। फिर मैंने किनारा कशी इख्तियार करना स्टार्ट कर दी उन लोगों से, जो कि मुझे समझ में आता था कि ये मुंह पे तो आपके साथ अच्छे हैं बट पीठ पीछे आप पे वार करते हैं और आपके अंदर ही अंदर जड़ें काट रहे होते हैं।
तो मैं, मेरे घर वाले, मेरे बच्चे, हम अपनी लाइफ में ही खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अपने आप को ना मैं बोलती साइड कर देना चाहिए। हाँ, मिलें, खुशनुदी से मिलें, अच्छे तरीके से मिलें, बट किसी से उम्मीद मत लगाएं कि ये कर देगा या वो कर देगा। क्योंकि ये चीज़ मैंने फ़ील की ना, जब आप किसी से उम्मीद लगाते हो आप अंदर से टूट जाते हो। आपको ज़्यादा पेन होती है किसी चीज़ से। और मैंने जहाँ तक देखा है कि जिनके साथ मैं सिंसेयर रही हूँ ना, हमेशा उन्होंने ही मेरे पीठ पे ना डंक मारा है। तो आज का टॉपिक बस यही था, मुझे शेयर करना था। और ये कुछ लोगों ने जो मेरे इर्द गिर्द हैं, मेरे से कि साइमा इस टॉपिक पे भी बात करो, तुम तो यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हो, तो मुझे था कि मैं इस चीज़ को शेयर करूं कि हर वो इंसान, अगर कोई कहीं पे मुंह का कड़वा है और कोई सच्ची बात करे, डजेंट मीन कि वो बुरा है। बिकॉज़ उसको मुनाफिकत नहीं आती, बिकॉज़ उसको बनावट नहीं आती। और जो बनावटी होते हैं ना, तो यकीन करें वही अंदर ही अंदर आपकी जड़ें काट रहे होते हैं। कहीं ना कहीं वो आपसे नफ़रत करते हैं। बट उसका बेहतरीन सलूशन ये है कि आप उन लोगों के साथ हंसी खुशी मिल लो, ठीक है, बट कट ऑफ कर दो अपने आप को, जहाँ आपको समझ में आता है कि ये बंदा आपके लिए रिलायबल नहीं, सही नहीं है। तो ये चीज़ थी कि ये वाला टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करूं। और अल्लाह और उसके रसूल की रस्सी को मजबूती से समझे। दुनिया क्या चीज़ है यार, हम लोगों ने दुनिया वालों की नज़र में नहीं अच्छे बनना। हम जितना भी कर लें, हम उनके लिए कभी भी अच्छे नहीं बन सकते। जब तक उनकी हाँ में आप लोग हाँ मिलाते हो ना, तो यकीन करें आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन जिस दिन आपने उनको उन्हीं के ख़िलाफ़ कोई बात कर दी, तो दुनिया के बुरे तरीन इंसान आप बन जाते हैं। तो मुंह को ताला लगा के रखना चाहिए, जो कि मैंने अब सीखा है। और बहुत मुश्किल से ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट की है, क्योंकि मेरे से खुशामद नहीं होती थी, मुझसे फ़जूल झूठ नहीं बोला जाता था। बट ये है कि अब दुनिया वालों के साथ उन्हीं के तरीके से चलना है। तो मैंने क्या किया कि अब मैं बजाय कि गलत बोलूं या फिर कड़वा बोलूं, तो अब किनारा कशी इख्तियार कर लें। और दूसरा टॉपिक ये कि बच्चे, जिस तरह हमारे बच्चे माशाल्लाह के आजकल के बहुत शार्प हैं, तो मैं तो अपने बच्चों को बोलती हूँ मेरे साथ हेल्प करो हर चीज़ में। वो इसलिए ताकि ज़िंदगी में फ्यूचर में कहीं मोड़ पे इनको ये ना हो कि यार हमें ये चीज़ नहीं करना आती। तो अपने बच्चों को अपने साथ लगाया करें, उनको छोटी छोटी चीज़ें खुद से सिखाएं कि वो कर सकें। ये कुछ कपड़े थे मेरे जो कि मैंने गर्मियों के लिए थे, बट मैं इसलिए नहीं बना रही थी क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन हो गया था। स्टिल मुझे बहुत सारा वेट कम करना है। तो मुझे था कि ये अब तभी बनाऊंगी जब मैं दोबारा से स्लिम स्मैट हो जाऊंगी, मैं अपनी जगह पे आ जाऊंगी। तो वो सारे कपड़े मैं ना वापसी अपनी अपनी जगह पे रख रही हूँ कि ये जो है अभी नहीं बनाने जब तक जिस्म सेट ना हो जाए। तो आई होप कि आप लोगों को आज की टॉपिक समझ में आया होगा कि नेगेटिव पीपल्स के साथ कैसे कोऑप करना है, कैसे डील करना है। मिलें, ज़रूर मिलें, बट किनारा कशी इख्तियार करके। दिल के राज मत दें, क्योंकि आपने कुछ बातें नहीं की होती, वो आप पे इम्प्लीमेंट कर दी जाती जो उसने की होती हैं कि भाई ये आपने किया था। और आप उसका चेहरा देखते रह जाते कि कब हुआ, कैसे किया, मैंने तो कहा ही नहीं था इस तरह कुछ। तो हमेशा फासला रखें, खुशी से मिलें, गले लग के मिले, कोई मसले वाली बात नहीं, बट दिल के राज मत दिया करें। क्योंकि इन चीज़ों को मैं भी भुगत चुकी हूँ, अपने सराउंडिंग में कुछ लोगों को मैंने देखा। तो यही था एक टॉपिक आज का, ताकि मैं आप लोगों को भी ये बात को समझाऊँ। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक मुझे इजाज़त दें, तब तक मैं इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ आऊँगी, एक नया व्लॉग बनाऊँगी। और ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। और एक बात, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, पॉजिटिविटी फैलानी है, अपने माइंड को रिलैक्स रखना है, तभी एक चेंज आएगा। बिकॉज़ हाँ, ये करना मुश्किल है, बट करने में क्या हर्ज है। एक दफ़ा ट्राई तो करें, एक दफ़ा अहद तो कर लें। बस हमने अपने अल्लाह को राज़ी करना है। ये दुनिया तो फ़ानी है, दुनिया वालों को जितना भी खुश कर लें, जितना राज़ी करने के चक्कर में लगे रहना, इन्होंने नहीं होना। तो हम दुनिया वालों की बजाय अल्लाह को क्यों नाराज़ी करें। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।